उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। आज इस विशेष योग संवाद में हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि 21 जून को पूरे विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में 21 जून की तारीख को सुझाव दिया था इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दुनिया में कई हिस्सों में एक विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि को योग का जनक यानी पिता कहा जाता है। योग को भारत में स्वर्ण युग करीब 26,000 साल पहले की देन माना जाता है। भारत में योग एक प्राचीन काल से चला आ रहा है और अब छत्तीसगढ़ व हरियाणा के बाद गुजरात भी भाजपा सरकार ने योग बोर्ड का गठन कर लिया है। योग गुरु बाबा रामदेव के करीबी व भारत स्वाभिमान अभियान के गुजरात प्रभारी रहे शिषपाल जी को इसका अध्यक्ष यानी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। शिषपाल जी इस बार फिर एक बार दूसरी बार गुजरात योग बोर्ड के चेयरमैन पद पर विराजमान हो चुके हैं और उन्होंने अभी हाल ही में चेयरमैन पद के लिए शपथ भी ले लिया है। जिस तरह से बाबा रामदेव ने योग को लेकर देश व दुनिया में अलख जगाई तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसे दुनिया में स्थापित किया है, आज इसी विशेष योग संवाद के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे गुजरात योग बोर्ड के चेयरमैन श्री जो अभी हाल ही में उन्होंने शपथ लिया है शिषपाल जी के साथ, इसी विषय पर विशेष योग संवाद पे हम लोग आज उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे कि इस बार गुजरात योग बोर्ड की थीम क्या है और गुजरात योग बोर्ड में चेयरमैन श्री के पद में आने के बाद गुजरात में योग को लेकर किस प्रकार से कुछ नए नियम बनाए गए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं शिषपाल जी का। नमस्कार, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज आपको इस पद पर देखकर जो खुशी है ना मेरी, वो मैं आपको मेरे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। इतनी खुशी में आज आपको फिर एक बार उस पद पर देखकर। थैंक यू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबकी शुभकामनाओं की वजह से ये योग सेवा की जिम्मेदारी मिली है और ईश्वर, मुझे लगता है भगवान ही करते हैं, जो ईश्वर कराना चाहते हैं वही अपने करते हैं। आपका शुभ नाम सीमा भट्टाचार्य? जी, सीमा भट्टाचार्य। जी जी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल पे। ऑनलाइन के माध्यम से आप हो गांधीनगर, हम है वलसाड़, लेकिन फिर भी आज विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि हम लोग कहीं से भी जुड़ सकते हैं और इस योग को भी हर कोने कोने विश्व स्तर पे पहुंचाने का प्रयास करेंगे इसी के आपके संवाद के माध्यम से। तो आपका आज के इस योग संवाद, विशेष योग संवाद पे आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ शिषपाल जी। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। इस पद पर आने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद, हमारा योग को लेकर जो एक प्रचार चल रहा है, विश्व स्तर पर चल रहा है योग को लेकर प्रचार, तो गुजरात बोर्ड के योग चेयरमैन होने के नाते आने वाले समय में और ज्यादा क्या क्या अनुभव करेंगे हमारे जो योग साधक है और कुछ नई चीजें क्या उसमें आप जुड़ने और जोड़ने वाले हैं, उस पर जरा आप चर्चा कीजिए। जी, तो योग को पूरी दुनिया जानने लगी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने योग को गुफाओं कंदरों में से निकालकर घर घर तक पहुंचाया है, जन जन तक पहुंचाया। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से पूरी दुनिया का आकर्षण योग के प्रति बढ़ा है। गुजरात राज्य सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में ये गुजरात योग बोर्ड कार्य कर रहा है और 9th इंटरनेशनल डे बहुत ही नजदीक आ रहा है। योग तो सब दुनिया करनी चाहती है, योग एक इवेंट बन के ना रह जाए, योग एक मूवमेंट बन जाए, वो हमारा मकसद है कि व्यक्ति निरंतर योग करता रहे और व्यक्ति के जीवन में योग उतरे। इस मकसद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे बच्चे योगी बने, घर परिवार के सभी लोग योग से जुड़े। हर व्यक्ति तनाव में, स्ट्रेस में जीता है, वो योग करके अपने आप को बाहर निकाले, अपना शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल बढ़ाकर वो अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाए और योग करने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है और जीडीपी भी बढ़ती है। तो यही मकसद है
कि मानवता का विकास हो और देश का विकास हो। सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये उत्तर आ रहा है, क्या हम विद्यालयों के पाठशालों में योग को प्रावधान नहीं दे सकते, मतलब कंपल्सरी नहीं कर सकते कि हर शनिवार को जब मार्क्सवीटी होता है तो उसमें एक योग का भी एक अंश लिया जाए, ताकि प्राणायाम से लेकर हर प्रकार के योग हर शनिवार को, जैसे मार्क्सवीटी हम लोग करते हैं, एमपीटी पीरियड जो होता है लेक्चर हर शनिवार को, हर पाठशाला में, हर विद्यालय में, हर कॉलेज में एक कंपल्सरी कर दिया जाए तो कैसा रहे? इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं? बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि योग एक कंपल्सरी विषय के रूप में आ जाए, तो हमारे बच्चे जो है बचपन से ही योग करना सीख जाएंगे, उनका शरीर बल बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका बुद्धि बल बढ़ेगा, वो चरित्रवान बनेंगे, उनकी आहार की ठीक होगा, उनकी दिनचर्या ठीक हुई है, अर्ली राइजर कल्चर बनेगा। तो ऐसा होना चाहिए जैसे आपने कहा। और गुजरात योग बोर्ड के माध्यम से हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। गुजरात सरकार योग को बहुत महत्व दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योग पहुंचे, बच्चों को योग पहुंचे। अभी समर कैंप के माध्यम से गुजरात योग बोर्ड ने समर कैंप भी किए पूरे गुजरात में, कि 9 साल से लेकर 15 साल के बच्चे भी बड़ी संख्या में इससे जुड़े हैं। तो इस वक्त हम प्रयत्न कर रहे हैं कि योग एक विषय के रूप में आए और बच्चे नियमित योग करने लगे। हमारे साथ तनुजा जी भी जुड़ गई है। तनुजा जी ऑन कैमरा आ सकते हो, अगर आप आ सकते हो तो प्लीज जुड़िए, ऑन कैमरा जुड़िए। तनुजा जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, तनुजा आर्य जी वलसाड से। जी तनुजा जी, जिस प्रकार से आपने योग को वलसाड में 50 सेंटर से भी ज्यादा अपने केंद्र को आपने स्थापित किया है, लगातार 2009 से आप योग से समर्पित हो चुकी हो, तो मैं ये जरूर आइए। नमस्कार तनुजा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे उज्ज्वल भारत न्यूज चैनल पे ऑनलाइन के माध्यम से। जिस प्रकार से आपने योग के लिए समर्पित हो चुकी हो, इतने सालों से लगातार आप योग के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हो, तो आने वाले समय में वलसाड को आप, वलसाड जिले को भी दक्षिण गुजरात जोन में भी आप हो, तो किस प्रकार से आप नए स्तर के योग को ले जाना चाहती हो? आपकी क्या सुझाव है, क्या राय है? और हमारे स्कूल के विद्यालयों में, जैसे आप स्कूल में भी करते हो, बच्चों को करवाते हो, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है इस बार करते, योग को एक प्रावधान मिलना चाहिए, एक कंपल्सरी हो जाना चाहिए विषय के तौर पर हर शनिवार को जिस प्रकार से मार्क्सवीटी होता है। तो आपकी क्या सुझाव है, आप इस पर क्या सोच रखती है? जी पहले तो बहुत धन्यवाद करती हूँ सीमा जी आपका। आप हमेशा उज्ज्वल भारत न्यूज के माध्यम से हमारे योग के कार्य को आगे बढ़ाने का सहयोग करते हो, और आज विशेष रूप से हमारे साथ आदरणीय भाई श्री योग सेवक श्री शिषपाल जी जुड़े, उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और मतलब मैं इनसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ, और एक बार फिर से चेयरमैन पद पर नियुक्त होने पर बहुत सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ। देखिए, जैसे मैं इनको देखती हूँ, पूज्य स्वामी जी महाराज को हम देखते हैं कि इन्होंने अपने नाम के आगे ही योग सेवक लगाया है, अर्थात कि योग को किस स्वरूप में आगे लेकर जाना चाहते हैं, ये इनके कर्म से और इन्होंने जो अपना नाम रखा है उससे हम जान सकते हैं। तो अब जब दूसरी बार 3 वर्ष तो इतना पुरुषार्थ किया है कि पूरे गुजरात को योगमय बना दिया है, और अब हम फिर से बहुत ही उत्साही है, सभी ऊर्जा में आ गए हैं कि फिर से आदरणीय भाई श्री इस पद पर है, तो हम बहुत बड़ा कार्य करेंगे। और अभी तक सभी जैसे हमने देखा है कि हर गांव, मोहल्ले, सभी जगह सोसाइटीज में योग कक्षाएं लग रही है सभी जगह। और अब से गुजरात राज्य योग बोर्ड के माध्यम से ये भी बहुत अच्छा प्रयास हुआ है कि बच्चों को भी योग से जोड़ने का, और आपका भी विशेष इसी पर भार है कि बच्चों को, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। और जैसे मैंने देखा है कि गुजरात राज्य योग बोर्ड के माध्यम से युवाओं को अर्थ भी कुछ मिल रहा है, तो उसकी वजह से युवा और ज्यादा जुड़े हैं और बहुत आगे आए हैं, योग के क्षेत्र में अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब जब भाई श्री और एक नई ऊर्जा के साथ जुड़े हैं, तो युवाओं को जोड़कर और बड़ी बड़ी शक्ति से हम सब साथ में मिलकर, सारी संस्थाएं, पतंजलि योग समिति हो, गुजरात राज्य योग बोर्ड, हम सभी मिलकर यही चाहते हैं कि पूरा गुजरात योगमय बने, गुजरात का एक भी व्यक्ति बीमार ना पड़े, जो हम सबका स्वप्न है। और इस बार का जो 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी थीम भी यही है, एक स्वास्थ्य एक भारत करके। तो हम बस यही प्रयत्न करना चाहते हैं इसके माध्यम से कि सब जगह योग पहुंचे और सभी लोग योग को अपनाएं, ताकि हम शरीर से भी और मन से भी स्वस्थ रहे। जो विकृतियां होती है ना आज समाज में,
जो हमने कल परसों भी देखा कि कैसे एक बेटी के साथ किस प्रकार से घाव करके बच्चे को पूरा उसका मर्डर किया गया। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, रोग से पीड़ित होता है, तब ये होता है। तो बस हम सब मिलकर यही चाहते हैं कि भारत को हम इन सब से मुक्त करें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तनुजा जी। शिषपाल जी, महत्वपूर्ण प्रश्न, आखिरी प्रश्न यही है कि सोशल मीडिया कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इस प्रकार के कार्यों को लेकर। आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी क्षेत्र में, आपकी क्या सोच रखते हैं? जी, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। योग भी आज डिजिटल हो गया है। दोनों तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। योगा को ठीक ढंग से जानना हो, समझना हो तो ऑफलाइन का बहुत उपयोग है, और ऑफलाइन ऑनलाइन भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। हमने भी अपनी वेबसाइट बना रही है, सोशल मीडिया के सभी टूल्स के माध्यम से हम योग को प्रमोट कर रहे हैं। तो यूथ को जोड़ना है बड़ी संख्या में, तो सोशल मीडिया पे हमें जाना ही होगा। इस चरण में हम पहुंच चुके हैं, तो आखिरी अहम सवाल ये है कि योग के माध्यम से गुजरात को ही नहीं, पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व स्तर को हमें आगे ले जाना है और स्वस्थ रखना है। तो कुछ नए नियम और कुछ नए प्रावधान इसमें क्या जुड़ने वाले हैं, इस पर जरा आप संक्षिप्त में जरा बता दीजिए। योग हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। मध्यकाल में लुप्त हुए योग को पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विश्व स्तर पर पहुंचाया है। और योग में नित्य रोज नया होता है। योग का एक बड़ा विशाल रूप है। योगः कर्मसु कौशलम, हर काम को कुशलता से करना ही योग है। योग व्याधि भी मिटाता है, योग समाधि भी लगाता है। चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण का ये कार्य है योग। अगर हम हर व्यक्ति को योग से जोड़ दें तो हम उसकी चेतना को जगा सकते हैं। हर व्यक्ति को योग से जोड़ दें तो हम उसका शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल बढ़ाकर हम देश को विकास की गति की ओर ले जा सकते हैं। तो हम अलग अलग विषयों को लेकर, जैसे बच्चों के लिए समर कैंप लेकर, योग एक विषय के रूप में लेकर, अलग अलग प्रेग्नेंट लेडीज के लिए योग, इस तरह के अलग अलग योग के अलग अलग आयाम लेके हम आते हैं। रोगानुसार योग कि डायबिटीज वालों को क्या करना चाहिए, बीपी वालों को क्या करना चाहिए, आर्थराइटिस वालों को क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इस तरह अलग अलग तरीके से हम यहाँ योग एक्सपर्ट तैयार कर रहे हैं, हम योग कोच तैयार कर रहे हैं, हम योग ट्रेनर तैयार कर रहे हैं। गुजरात योग बोर्ड के माध्यम से पूरे गुजरात भर में हम नियमित योग वर्ग स्थापित कर रहे हैं। एक योग का वातावरण बने, एक योग में गुजरात बने, इसके लिए पूरे भारत में सबसे श्रेष्ठ कार्य गुजरात में होने जा रहा है। आपके माध्यम से मैं पूरी गुजरात की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि ये 21 जून बहुत नजदीक आने वाला है और आप सब लोग घरों से निकलो, योग करो। योग से आपको स्वास्थ्य तो मिलेगा, योग आपका शरीर बल तो बढ़ाएगा, योग आपका आत्म बल भी बढ़ाएगा। तो मैं अक्सर कहता हूँ योगी बनो। योगी निरोगी होता है, योगी सहयोगी होता है और राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद शिषपाल जी। जिस तरह से आपने आज चेयरमैन पद पे नियुक्त होकर के बाद अपने लिए एक अमूल्य समय हमें दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और 21 जून को फिर एक बार बहुत बड़े पैमाने में देश के ही नहीं, विश्व स्तर पे हर व्यक्ति इस योग से जुड़े और हर व्यक्ति विश्व स्तर पे स्वस्थ रहे। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो भी वातावरण है वो भी हमारे पास जो है सकारात्मक वातावरण बन जाएगी। तो स्वस्थ रहेंगे मानसिक और शरीर से, तो समाज भी इसी तरह से एक स्वस्थ समाज बन पाएगा हमारा, और राष्ट्र का विकास जरूर होगा। उज्जवल भारत न्यूज की ओर से फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई और आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।